गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो उस वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो पहला तो हमारे लिए है कि हम समझते हैं कि हमारे लिए क्रॉप प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंस है। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक परफॉर्म बेटर एक्टिविटी। फूड जो है बहुत ही एसेंशियल होता है। उस फूड जो है बहुत ही एसेंशियल होता है सभी प्रकार के जीवों के लिए, और जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो कई तरह से जो है एसेंशियल होता है, यानी कि यूज़फुल और महत्वपूर्ण होता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को अपने से ही बना लेते हैं। वेयर इज एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड सो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। लेकिन इसीलिए जो है एनिमल लेकिन नहीं बना सकते अपने फूड को, सो इसलिए वो जो है अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और अदर एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन, और अनेक अदर एनिमल्स पे जो है न्यूट्रिशन के लिए, जैसे शेर जो है बचे हुए मांस को खाता है, या फिर और जो जिराफ है वो प्लांट्स को ईट करके जो है अपने शरीर को जो है भोजन की जो आवश्यकता होती है उसे पूरी करता है। मोर ओवर फूड फॉर एनिमल कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो फूड होते हैं एनिमल के वो डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं प्लांट्स के द्वारा। एग्रीकल्चर, जो टर्म जो होता है एग्रीकल्चर का वो जो है एक कैरिट किया गया है, यानी जो उसका नाम है वो कहाँ से लिया गया है, एक टू लैटिन वर्ड से। टू लैटिन वर्ड से जो है उसका ड्राइव किया गया है। मतलब एजर मीन्स होता है फील्ड, एजर मीन्स होता है फील्ड यानी खेती, यानी फील्ड यानी मैदान, और कल्चर मीन होता है कल्टीवेशन यानी खेती। मैदान और खेती जो टू लैटिन वर्ड से बन के बने एजर एंड कल्टीवेशन, जिनका मिलके जो है एग्रीकल्चर वर्ड जो है डेवलप हुआ है। इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन, जो है एज डिफाइन किया जाता है खेती के लिए, ऑफ एनिमल्स प्लांट फंगी एक्सेट्रा फॉर फूड fiber and medicinal purpose where plants of same kind are grown. When plants of same kind are grown and cultivated at one's place on a large scale, जब जो है एक ही प्रकार के प्लांट्स को जो है एक ही जगह पे एक लार्ज अमाउंट में जो है ग्रो करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉप्स कहते हैं, यानी खेत यानी फसल कहते हैं। द लैंड वेयर अ क्रॉप इज कल्टिवेटेड इज कॉल्ड फील्ड। जहाँ पे जो है हमारी लैंड पे क्रॉप कल्टिवेट होते हैं यानी उनकी खेती की जाती है उसे हम फील्ड कहते हैं। द एक्टिविटीज़ लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करने की, उस क्योंकि सॉइल प्रिपरेशन एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। भी किसी भी क्रॉप को भी पहले जो है वहाँ पे खेती करने से पहले हमें जो है सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं तो हमारा क्रॉप नहीं ग्रो होगा। और सोइंग ऑफ सीड यानी सीड को गाड़ने की प्रक्रिया। अप्लाइंग एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ सुटेबल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर और मैन्योर को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे क्रॉप्स को जो है सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो पाए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल द्वारा नहीं प्रोवाइड किए जा पाते। एंड स्टोरिंग क्रॉप्स आर कल्टिवेटिंग नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और इन्हीं सब प्रक्रिया को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तौर पर नाम जाना जाता है। द डिफरेंट टूल नीडेड बाय फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। जो टूल फार्मर द्वारा नीडेड यानी जरूरी माने जाते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आए। क्रॉप बेस्ड ऑन द सीजन्स, हमारे यहाँ क्रॉप जो है सीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। कई प्लांट्स के जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए। अ क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन, जो क्रॉप होती है वो किसी एक ही सीजन में अच्छी तरह से ग्रो की जा सकती है, किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, जो हमेशा जो है या तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते हैं। इन इंडिया जनरली देयर आर टू मेन सीजन फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। इंडिया में दो प्रकार के जो है कल्टिवेटिंग खेती करने के जो है क्रॉप की खेती के लिए जो है बेस्ड किए गए हैं टू मेन सीजन, और वो टू मेन सीजन्स हम नीचे दिए गए हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। देयर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो है हमारा है खरीफ क्रॉप्स, दिस आर समर क्रॉप, इसे हम गर्मी की क्रॉप भी कह सकते हैं। These are sown in June to July and are harvested in September to November.
ये जो क्रॉप होती है वो जून या जुलाई में जो है इसको वो किया जाता है, यानी उसके बीज को जो है लगाया जाता है ताकि वो ग्रो करे, उसकी खेती की जाती है। और इसकी जो कटाई यानी हार्वेस्टिंग जो है, इसकी कटाई जो है सितंबर और नवंबर में होती है, जिसके बाद ये हमें प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं सिटी टाउन्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल पैडी, राइस, चावल, मेजी, सोयाबीन्स, ग्राउंड नट्स, ये सभी खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। दिस आर विंटर क्रॉप्स, दिस आर सोन इन अक्टूबर टू नवंबर। ये है हमारा विंटर क्रॉप्स कहलाता है। दिस आर सोन इन अक्टूबर टू नवंबर। ये अक्टूबर और नवंबर में जो है इसको क्रॉप्स को जो है कल्टीवेट किया जाता है, और फिर उसके बाद मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके कुछ एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, बार्ली। इसके एग्जांपल है गेहूँ है, मस्टर्ड यानी सरसों है, बार्ली है, आलू है और लिनसीड है। मेथड ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन की मेथड होती है, इसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।